नमस्कार दोस्तों। आइए कुछ बच्चों और मोबाइल को लेके बातें करते हैं। ये तो बहुत पहले से चर्चा हो रही है, मैंने भी इसमें 2-3 वीडियो पहले भी बनाए कि किस तरह से आपको जो है अपने बच्चों को मोबाइल और टैब या इस तरह की कोई भी डिवाइस कम से कम देखें, इसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। लेकिन आज फिर से मैं इस मुद्दे को लेके आई हूँ कि देखिए क्या होता है कि हम बच्चों से जो चाहते हैं वो हमें भी करना पड़ेगा। तो पूरे परिवार के लिए हमें जो है ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। वो रूल ऐसे होंगे कि भाई परिवार के हर सदस्य पे वो लागू होगा। तो सबसे पहले तो आप ये रूल बना दीजिए कि जब आप सब लोग मिलके खाना खाते हैं, कम से कम एक टाइम तो पूरा परिवार मिलके खाना खाइए। जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, उस समय कोई भी व्यक्ति, चाहे मम्मी पापा बच्चा, कोई भी डिवाइस लेके नहीं बैठेगा। ना मोबाइल हाथ में होगा, ना टैब होगा, ना कोई लैपटॉप होगा, ना कोई भी चीज आप खाते समय हाथ में लेके नहीं बैठ सकते हैं। ये एक रूल बना दीजिए। खाने का मतलब सिर्फ खाना खाना है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं देखना है। आपस में बातें करिए, एक दूसरे की समस्याएं सुनिए, एक दूसरे की कमियां या अच्छाइयां बताइए, लेकिन खाने के टाइम कोई और चीज मत देखिए। ये नंबर 1 रूल बना दीजिए। इससे क्या होगा कि काफी हद तक जो है बच्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारी भी आदत जो है वो कम हो जाएगी मोबाइल से चिपके रहने की। इसके बाद एक ये रूल बनाइए कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज देखनी है या ये मोबाइल चाहिए या ये डिवाइस चाहिए देखने के लिए, और माता पिता में से कोई एक मना करता है और एक जो कहता है देखने दो या करने दो, या किसी भी बात के लिए कोई भी चीज अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, और अगर माता पिता किसी में से एक को वो चीज गलत लग रही है और वो उस चीज के लिए मना कर रहा है कि नहीं वो चीज नहीं मिलेगी आपको, हम ये चीज नहीं दे सकते हैं तुमको, तो बच्चा किसी चीज की अगर डिमांड करता है और मम्मी या पापा में से किसी को भी ये लगता है कि ये उचित नहीं है, ये मांग उसकी सही नहीं है, या इस समय हम इस डिमांड को नहीं पूरा कर सकते हैं, तो अगर माता पिता कोई एक भी अगर उसमें से मना कर रहा है तो दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बच्चे के सामने आप कभी मत जताइए कि एक दूसरे से आप असहमत हैं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है। वो देखता है कौन कमजोर कड़ी है, किससे मैं चिपकूंगा या किससे मैं बात करूंगी तो मेरा काम बन जाएगा, तो वो उसी पेरेंट का सपोर्ट लेता है। जब वो देखेगा कि भाई मैं ये बात बोलता हूं तो पापा मुझे सपोर्ट करते, मम्मी मना करती, तो मैं पापा से ही बोलूं ये बात। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर पति पत्नी में से कोई भी एक आदमी अगर किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो आप उसको एक दूसरे का साथ दीजिए। बच्चों के सामने मत एक दूसरे को लेकर के डिसएग्री होइए। भले आपके मत में अंतर हो, आपके विचारों में फर्क हो, लेकिन बच्चों को मत जताइए कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ आप लोग का विचार है। इससे क्या होता है कि बच्चे उसका फायदा उठाते हैं, तो ये काम उनके सामने मत करिए। अगर कोई चीज के लिए पत्नी मना कर रही है तो पति उसमें कहे कि हाँ भाई मम्मी कह रही है ये नहीं करना है, या पापा अगर कह रहे हैं किसी चीज के लिए कि ये काम नहीं करना है या ये चीज अभी होनी चाहिए, तो माँ को भी साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं ये पापा कह रहे तो तुम्हें करना पड़ेगा। इससे आपका एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान भी झलकता है और बच्चा भी एक दूसरे का सम्मान करेगा। आप दोनों को उतना ही वो सम्मान करेगा, दोनों में से किसी एक को वो हीन नहीं समझेगा। उसको ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि पापा की तो चलती नहीं है, चाहे मम्मी की तो चलती ही नहीं है, बात तो किसी एक की चलती है। ऐसा कभी आप बच्चों को महसूस मत होने दीजिए। उनके सामने एक दूसरे के लिए हमेशा सहमति जाहिर करिए। फिर देखिए एक और रूल आप घर में बना दीजिए कि घर के अंदर सबको धीमी आवाज में बात करनी है। मतलब एक दूसरे से जब आप बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो आपकी आवाज नरम होनी चाहिए और धीरे बोलना है। बात करने में कोई भी एक दूसरे से ऊंची आवाज से बात नहीं करेगा। तो इसमें तो सबसे पहले माता पिता को ही अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। आपको स्वयं बच्चों के सामने कभी जोर से नहीं बोलना है। आप उनके सामने जो है कोई बैड वर्ड्स मत यूज करिए, कोई भी अपशब्द एक दूसरे को बच्चों के सामने कम से कम मत बोलिए, क्योंकि बच्चे तो कॉपी करते हैं। बच्चे आपको सुनेंगे कोई भी अपशब्द बोलते हुए तो वो तो तुरंत उसकी नकल कर लेंगे। उनको अच्छी बातें आप सिखा के हार जाएंगे, वो नहीं सीखेंगे। लेकिन कहीं से भी बैड वर्ड या कुछ भी आपने गलत बोला वो
तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। उनको जो है वो चीज पसंद आ जाती है, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी गाली गलौज हो या कोई भी अपशब्द हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपने घर में बच्चों के सामने रूल बना दीजिए, परिवार के सब लोगों के लिए, मम्मी पापा बच्चे सबके लिए रूल बना दीजिए कि घर के अंदर कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करेगा, कोई किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा एक दूसरे के ऊपर। ये अगर आप रूल बना देंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बहुत सारा जो है ना फर्क पड़ेगा और बच्चे भी आपके पोलाइट अपने आप हो जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो भी आप बातें बच्चों के सामने कर रहे हैं वो उचित हो। इसके बाद अगर आपको एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है या आपकी बच्चे के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको भी आप धीमी आवाज में ही समझाइए। आप अगर चिल्लाएंगे तो वो बिल्कुल नकल करके बच्चा भी चिल्लाएगा। तो बच्चे के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो बच्चों के सामने अगर आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, माता पिता एक दूसरे से पोलाइटली बात करेंगे और सम्मान करेंगे, तो बच्चे भी माता पिता दोनों का सम्मान करेंगे और आपस में भी भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। आप लोग मेरे इन सुझावों से कितना अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए इन वीडियोस को दूसरों को जिनको जरूरत है, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं, ऐसे लोगों को मेरे वीडियोस को शेयर करिए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इसमें अगर कोई कमी है तो वो भी आप लिख करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसी अच्छी बातें लेके मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।